नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, रांची समेत झारखंड के 12 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा, आईएमडी का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची समेत 12 जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के हाइड्रोमेट डिवीजन के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सेल ने रविवार 6 जुलाई को यह जानकारी दी है। फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सेल ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान यानी 7 जुलाई के शाम को 5:30 बजे तक भारी बारिश की वजह से रांची समेत 12 जिलों में अचानक बाढ़ आ सकती है। फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सेल ने कहा है कि झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दर्जनों जिलों में भी बाढ़ का खतरा है। झारखंड के जिन जिलों में बाढ़ का खतरा है उसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो शामिल है। अगली खबर देखिए, जहां देवघर के आस्तिक गैंग का गुर्गा धनबाद में गिरफ्तार, पिस्टल और गोली बरामद। देवघर के आस्तिक परिवार उर्फ गुड्डू उर्फ शशि गैंग के गुर्गा का बरवाडा पुलिस ने रविवार को गोविंदपुर के खुदिया नदी के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी धनबाद थाना क्षेत्र के चिरीगोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी निवासी साहिल शर्मा है। उसके पास से एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। ये जानकारी सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय में दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। बरवाडा थाना प्रभारी रजनीकांत ने खुदिया नदी के पास एक युवक को बाइक रोकने के लिए कहा, लेकिन वो भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ा और जांच में उसके पास से पिस्टल और गोली मिली। पुलिस ने बताया कि आस्तिक परिवार का बचपन धनबाद के बेकार बांध में गुजरा है। इस दौरान उसकी दोस्ती साहिल से हुई थी। कुछ माह पहले कोलकाता के एक व्यवसायी से लूटपाट और फायरिंग के मामले में आस्तिक परिवार को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल वो अलीपुरद्वार जेल में बंद है। इस दौरान आस्तिक ने साहिल से संपर्क किया। उसे कहा गया कि धनबाद के एक व्यवसायी से उसे रंगदारी लेनी है। रविवार को आस्तिक परिवार ने अपने गुर्गे से पिस्टल और गोली साहिल के पास भिजवाया। कहा था कि जैसे बोला जाएगा वैसे ही रंगदारी वसूल लेना। यदि रंगदारी देने में आनाकानी करे तो गोली मार देना। घटना को अंजाम देने से पूर्व पुलिस को मामले की जानकारी मिल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी वन शंकर कामिती, बरवाडा थाना प्रभारी रजनीकांत के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। अगली खबर देखिए, जहां दामोदर नदी में बह गए चंद्रपुरा के बालेश्वर कुमार सिंह का छत विचित शव शनिवार को धनबाद के सिंदरी के गौशाला ओपी क्षेत्र में नदी तट पर मिला। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के राजपेड़ा में रेलवे पुल के समीप बुधवार को दामोदर नदी में बह गए बेलूघाट टोला निवासी अजीत सिंह के पुत्र 35 वर्षीय बालेश्वर कुमार सिंह का छत विचित शव शनिवार को धनबाद के सिंदरी के गौशाला ओपी क्षेत्र में नदी तट पर मिला। शुक्रवार की शाम को स्थानीय लोगों ने झाड़ियों में फंसा हुआ शव देखा तो ओपी पुलिस को सूचना थी। पुलिस ने शव को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच धनबाद भेज दिया। शिनाख्त के लिए शव का फोटो परिजनों को भेजा गया। हाथ में टैटू से लिखे गए नाम के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान की। इसके बाद परिजन धनबाद पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। शनिवार की देर शाम शव गांव लाया गया। पत्नी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। देर शाम दामोदर नदी घाट पर शव का दाह संस्कार किया गया। स्वर्गीय सिंह की एक बेटी है। मौके पर चीफ सदस्य नीतू सिंह, वार्ड सदस्य छमू देवी, डेगलाल सिंह, महेश सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। पंचायत प्रतिनिधियों ने परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। अगली खबर देखिए, दुमका शहर, जहां कोयला डंपिंग यार्ड हटाने को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। दुमका के रेलवे स्टेशन में कोल डंपिंग यार्ड हटाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे लोग रविवार को भी बारिश के बावजूद डटे रहे। आंदोलन में कोल डस्ट से बीमार महिला मंजू गुप्ता ने भी विरोध जताया। गौरतलब है कि आंदोलनकारी दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग 2 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इस मामले को लेकर एनजीटी में मामला भी दर्ज कराया गया है। लगातार हो रहे प्रदूषण के कारण एनजीटी संबंधित कंपनी और रेलवे पर तल्खी भी दिया जा चुका है। बावजूद दुमका स्टेशन में कोल डंपिंग यार्ड चलाया जा रहा है। दुमका रेलवे स्टेशन के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, एसपी कॉलेज के साथ साथ दर्जनों कोचिंग सेंटर हैं जिस पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है। पर राज्य सरकार और रेलवे इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं। आसपास के लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के व्यवहार से भी लोग नाराज हैं। अगली खबर तो किस सरायकेला से है, जहां अस्पताल में दवा नहीं बाहर से खरीद रहे हैं डायरिया पीड़ित।
ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के बांदू गांव के टोला डूंगरडी में डायरिया की प्रकोप देखते हुए शनिवार को दुबराज सोरेन की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें डायरिया की बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि प्रभावित लोगों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईचागढ़ पातकुम पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में दवा और बेड की कमी है, केवल एक शौचालय है। दवा नहीं होने के कारण मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। एम्बुलेंस की कमी के कारण कुछ लोग निजी वाहन एवं बाइक से अस्पताल पहुंच रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा और सुविधा नहीं होने की वजह से वर्तमान में 14 मरीज चौका के निजी क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, जबकि 10 मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पातकुम में भर्ती हैं। ग्रामीणों ने विधायक सविता महतो, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाया जाए। इस अवसर पर दुबराज सोरेन, राथू किस्कू, विनोद किस्कू, बुदेश्वर किस्कू, शिबू मुर्मू, धनेश, श्यामचंद किस्कू, हाड़ीराम सोरेन, माठियाई किस्कू, काली किस्कू आदि उपस्थित थे। अगली खबर तो कि हजारीबाग से है, जहां इस सरकारी कार्यालय में बड़ा हादसा, बारिश के बीच ढह गई जर्जर चारदीवारी। हजारीबाग के जीएसटी राजस्व संग्रहण कार्यालय राज्यकर भवन में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। यह भवन के पिछले हिस्से में स्थित जर्जर चारदीवारी अचानक ढह गई, इससे लोगों में असुरक्षा बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग शहर के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय में से एक जीएसटी राजस्व संग्रहण कार्यालय राज्यकर भवन के पिछले हिस्से में जर्जर दीवार अचानक पूरी तरह से गिर गया। यह घटना हर दिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच हुई है। बताया जाता है कि यह दीवार बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन काफी लंबे समय से चारदीवारी की मरम्मति भी नहीं हुई थी। चारदीवारी गिरने से इसमें लगे ईंट और प्लास्टर झड़कर जमीन पर गिर रहे हैं। अगली खबर देखिए, जहां टोल रोड की दुर्दशा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उठाया सवाल। सरायकेला के टाटा कांड्रा सरायकेला चाईबासा टोल रोड की जर्जर हालत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चिंता जताई है। उन्होंने रविवार को चाईबासा मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के मैनेजर से बात कर वास्तुस्थिति की जानकारी ली। टोल मैनेजर ने बताया कि जीआरडीएसएल को जर्जर सड़क को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शिकायत की कॉपी मांगी और कहा कि जब सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है तो आम लोगों से टोल क्यों वसूला जाता है। मैनेजर ने सरकारी प्रक्रिया का हवाला देकर चुप्पी साध ली। करीब 68 किलोमीटर की इस सड़क में हजारों गड्ढे बन चुके हैं। जीआरडीसीएल को इससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो उन्हें उपायुक्त का निर्देश का खौफ है और ना ही न्यायालय का। सरायकेला उपायुक्त ने जीआरडीसीएल को जर्जर सड़क की मरम्मति का निर्देश दिया है। सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा ने अनुमंडल कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। बावजूद इसके जीआरडीसीएल मामले पर गंभीर नहीं है। अगली खबर देखिए, जहां कुकड़ू चौड़ा में भाईचारा व श्रद्धा के साथ मनाया गया मुहर्रम का पर्व। मुस्लिम समुदाय का त्याग, बलिदान और भाईचारे का प्रतीक पर्व मुहर्रम रविवार को बारिश के बीच कुकड़ू प्रखंड में पूरी आस्था, शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चौड़ा गांव में विभिन्न गांव के ताजिया और निशान के साथ भव्य जुलूस निकाला। या अली, या हसन, या हुसैन के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और श्रद्धा का वातावरण बन गया। जुलूस का मुख्य केंद्र रहा चौड़ा मिल मैदान, जहां चौड़ा ऊपर टोला, माझी टोला सहित पश्चिम बंगाल के हुडुमदा और पाटा हिसल से ताजिया जुलूस शामिल हुए। पारंपरिक लाठी खेल ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें युवाओं ने तलवार, लाठी और भाले के साथ हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कुकड़ू के अंचल अधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष भी खुद को रोक नहीं पाए और तलवार से करतब कर दर्शकों की तालियां बटोरी। गिरिडीह में कोयला चोरों का आतंक, सीसीएल साइडिंग में दिन दहाड़े लूट। गिरिडीह के सीसीएल एरिया में कोयला चोरों ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। रविवार को दिन दहाड़े चोरों ने सीपी साइडिंग में घुसकर कोयला चोरी शुरू कर दिया। सीसीएल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो चोरों ने उसके साथ मारपीट की और महिला होमगार्ड से बदसलूकी की। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे अब दिन में भी नहीं हिचकिचाते। सीसीएल कर्मियों ने बताया कि जब उन्होंने चोरों को साइडिंग से बाहर जाने को कहा तो चोरों ने एकजुट होकर उन पर हमला बोल दिया। मारपीट की गई और महिला गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। सीसीएल के साइडिंग में दिन दहाड़े चोरों का घुसना और कर्मियों के साथ मारपीट होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगली खबर देखिए, जहां सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द शुरू करेगी आनंद टेक्नोलॉजी। हैदराबाद स्थित आनंद टेक्नोलॉजी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए मंजूरी प्राप्त की है। कंपनी जल्द ही भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। आनंद टेक्नोलॉजी का लक्ष्य देश के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में तेज और किफायती इंटरनेट पहुंचाना है। कंपनी इसके लिए भू स्थिर कक्ष में तैनात उपग्रहों का इस्तेमाल करेगी, जो धरती से लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर रहेंगी। आनंद टेक्नोलॉजी इस परियोजना पर बड़े निवेश की योजना बना रही है, जिससे न केवल कंपनी को लाभ होगा बल्कि
बल्कि देश में तकनीकी विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आनंद टेक्नोलॉजी का लक्ष्य 2028 तक अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करना है, जिससे देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। झारखंड की इस खास 25 बड़ी खबर की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और जैसा शेयर जरूर कीजिएगा।